रात के गहरे अंधेरे में जब सड़कें वीरान होती हैं और हवा में अजीब सी सर्दी घुली होती है, तब कई रहस्य जागते हैं। ऐसे ही एक रात मैंने एक बस ली। एक ऐसी बस जिसका सफर कभी खत्म नहीं होता। मुझे अपने गृहनगर लौटना था। देर रात हो चुकी थी और आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। बस स्टॉप टूटा फूटा था, जैसे सालों से किसी ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई हो। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। मैंने घड़ी देखी, 11:45। बस आने का समय हो गया था, लेकिन चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था। तभी दूर से दो पीली हेडलाइट्स चमकी। एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। बस इतनी पुरानी लग रही थी कि जैसे किसी कब्रगाह से निकली हो। जैसे ही बस मेरे सामने रुकी, उसके दरवाजे एक अजीब सी चीख के साथ खुले। बस के अंदर अंधेरा सा था। हल्की हल्की सफेदी फैली हुई थी, जैसे धुआं हो। मैंने इधर उधर देखा, सिर्फ 4-5 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, एक अजीब सा आदमी जिसकी गर्दन झुकी हुई थी, और एक लड़की जो झूले की तरह हिल रही थी। ड्राइवर आगे बैठा था, एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। कंडक्टर पास आया, उसके चेहरे पर जले के निशान थे। उसने अजीब सी भारी आवाज में कहा, "कहाँ जाओगे बाबू?" मैंने उसे अपनी मंजिल बताई। उसने मेरी ओर बिना देखे एक टिकट दिया। टिकट बहुत पुराना लग रहा था, जैसे किसी ने उसे सालों तक संभाल कर रखा हो। जैसे ही बस चली, मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। सड़क के दोनों ओर सिर्फ घना कोहरा था। कोई दुकान, कोई मकान, कुछ नहीं, सिर्फ सफेद धुंध। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने बगल वाली सीट पर बैठे आदमी से पूछा, "भाई साहब, ये बस किस रूट से जाती है?" उसने धीरे धीरे मेरी तरफ गर्दन घुमाई, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। बस गहरे काले गड्ढे थे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं डरकर दूसरी तरफ देखने लगा। तभी बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, "तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। ये बस सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जो..." वह चुप हो गई। "जो क्या?" मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। "जो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं बचे।" मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भूतों की बस? अब मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। मैंने कंडक्टर से कहा, "बस रोको, मुझे उतरना है।" लेकिन उसने मेरी ओर अजीब मुस्कान के साथ देखा और बोला, "अब उतरना संभव नहीं बाबू, तुम्हारा स्टॉप अभी नहीं आया।" मैं खिड़की से बाहर कूदने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक बस के अंदर तेज ठंडी हवा चली। सारे यात्री धीरे धीरे बदलने लगे। बूढ़ी औरत का चेहरा कंकाल में बदल गया, लड़की की गर्दन घूमकर उल्टी हो गई, और वह आदमी जो झुका हुआ था, उसका सिर उसकी गोद में आ गिरा। मेरा नाम इन्हें कैसे पता? अब मैं पूरी तरह से घबरा गया था। तभी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और कहा, "अमित बाबू, अब डरने से क्या फायदा?" मैंने झटके से उसकी ओर देखा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो?" ड्राइवर हंसा, "हम सब तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं।" अब मेरी धड़कन रुकने लगी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां एक मुड़ा तुड़ा कागज निकला। वह वही टिकट था जो कंडक्टर ने दिया था, लेकिन अब उस पर कुछ लिखा था, 13 अक्टूबर 1995, अंतिम सफर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 13 अक्टूबर 1995।
यह वही तारीख थी जब एक भयानक बस दुर्घटना हुई थी। इस बस के सभी यात्री जलकर मर गए थे। लेकिन ये बस तो अभी भी चल रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं भी मर चुका हूं। बस का अंतिम सफर। बस अचानक एक जलते हुए पुल की ओर बढ़ने लगी। नीचे गहरी खाई थी, चारों ओर आग ही आग थी। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे उतरना है। लेकिन सब यात्री हंसने लगे। बस खाई की ओर बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अचानक मैं अस्पताल में था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। एक नर्स मेरे पास खड़ी थी। आप बच गए, उसने कहा। बस कहाँ है? मैंने घबराकर पूछा। नर्स ने हैरानी से कहा, कौन सी बस? आपको जंगल में बेहोश पाया गया था। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या वो सब सपना था? लेकिन तभी मेरी हथेली में कुछ महसूस हुआ। मैंने देखा, वही पुराना टिकट मेरी हथेली में था और उस पर अब भी वही खून से लिखा था, फिर मिलेंगे अगले सफर में।